Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I welcome you all to my channel. So today's timeless pick a card reading will be based on that. आपको क्यों इतना डिफिकल्ट होता है टू जेल विद अदर्स? ये नहीं मैं कह रही हूँ कि दैट यू वांट टू जेट इन विद अदर्स, बट कभी कभी ज़रूरी भी होता है. कभी कभी यू फील दैट मैं ही क्यों नहीं कर पाती या मैं ही क्यों नहीं कर पाता फिट इन दूसरों में. दैट वाई एम आई सो डिफरेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बिकॉज यू आर ऑन अ डिफरेंट जर्नी माई डियर लवली सोल. एंड यहाँ पे आज की वीडियो में जैसे मैंने पोस्ट डाला था कि आप लोगों को और कौन सी वीडियोज़ देखनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आपको क्यों इतना डिफरेंट फील होता है, आपका सोल पर्पस, आपकी क्या जर्नी इन योर करियर एंड एवरीथिंग रहेगी आपके हायर सेल्फ के थ्रू, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे. एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू क्विकली मेंशन दैट इफ यू वांट पर्सनल लिंक्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी @टेररबायअवनी. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स द वीडियो. नाउ यू विल गेट स्क्रीनशॉट ऑफ द पाई, सो प्लीज पिक योर पाई एंड आई विल सी यू रीडिंग. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 1. How are you all? Okay, now we are going to see कि why do you feel different from rest of the others? Why do you feel कि आप फिट इन नहीं कर पाते हो एंड आपका हायर सेल्फ, आपका करियर रिलेटेड इस चीज़ के बारे में क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए माय डियर पाइल नंबर 1. ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स. Pile number 1. Pile number 1, आपको ना यू आर नॉट, पहले तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है दैट यू आर नॉट मेंट टू फिट इन, बिकॉज आपकी जो वाइब है, आपकी जो एनर्जी है ना, वो रेयरली ही कोई उस चीज़ को मैच कर पाता है. एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का बिल्कुल भी ऐसे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है दैट यू आर नॉट एबल टू फिट इन विद अदर्स. एंड जैसे दूसरों के साथ आपको बैठ के ऐसे लगता है कि आपको आइसोलेटेड फील हो रहा है, आपको बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको पाइल नंबर 1 वैसे ना सोल पीपल जो आपकी जो वाइब मैच कर सके, जो आपके साथ एक कहते हैं ना हम बॉन्ड बना सके, वो अभी आपकी लाइफ में आए नहीं है. एंड दे विल कम इन टू योर लाइफ. आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पे. वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर यू? आपकी हायर सेल्फ क्या बताना चाहती है आपको, दैट आपके अंदर ना वो एक जज्बा है, यू हैव दैट पैशन टू डू समथिंग. आजकल क्या है, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए. मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढते या कुछ ऐसे नहीं करते, बट आपके अंदर ना वो एक जज्बा है. एक, अगर आपको पता है कि आपने काम करना है तो आप किसी भी वे से वो काम ख़त्म करने की कोशिश करते हो. एंड आपके आसपास वाले लोग कहते हैं कि इसको ज़्यादा ही बड़ी है, इसको तो यही चीज़ करनी है. मतलब आपके अंदर ऐसे है कि द मोर यू वांट टू डू द मोर पीपल फील कि नहीं, इसको रोको. ये गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आपके अंदर ना ऐसी एनर्जी है कि विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग आपको लोग नोटिस करते हैं. यू हैव दैट ऑरा कि आप नोटिस हो जाते हो. पीपल नोटिस कि आप क्या कर रहे हो. आपके जो सुपीरियर हो सकते हैं, आपके जो टीचर्स हो सकते हैं, आपके आसपास वाले, दे डू ऑब्जर्व कि आपकी जो एनर्जी है दैट यू शाइन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर्स. एंड यहाँ पे देर इज़ नो गोइंग बैक ऑन दैट. एंड यहाँ पे नॉट इवन पुटिंग एनी डिफिकल्टी, या फिर आप कोई एक चीज़ ऐसे डिफिकल्ट हो गया, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके अपने कोई, जैसे हम कहते हैं ना, इतना मेहनत कर भी नहीं रहे हो कि आप दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा अपनी दिखाओ कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो. आप इतनी मेहनत करते भी नहीं हो, बट स्टिल यू शाइन इन फ्रंट ऑफ द अदर्स. तो पहली बात तो पाइल नंबर 1, आपके आसपास ना देर आर सो मेनी पीपल who don't want to see rising. एंड यहाँ पे द आयरनी ऑफ लाइफ, मतलब आप ये देख रहे हो कि जितना ये लोग आपको ऐसे बोलते हैं ना कि तू कुछ नहीं कर सकती या तू कुछ नहीं कर सकता, मैं भी देखूंगी, ये भी है, ये है, मैं भी यही हूँ, कितना क्या कर लेगा, उतना ही पाइल नंबर 1 आपके अंदर वो एक, हम कहते हैं ना, जज्बा है कि आप उन चीज़ों को, इन लोगों को रॉन्ग प्रूफ करके, ऐसे हम कहते हैं ना कि आप ऐसे नहीं हो कि आप लड़ोगे उनके से आके, आप अपनी पतली गली से निकाल के आप अपना फ्यूचर इतना सिक्योर कर लोगे ना पाइल नंबर 1, दैट लोगों को ऐसे लगेगा कि ये वही इंसान है जिसको हम जानते थे. मतलब यहाँ पे यू डू हैव पीपल जो आपके मुंह पे इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल विद यू. वो इतना ज़्यादा आपके साथ गुडी गुडी फील कराना चाहते हैं. मतलब यू, आप ना पाइल नंबर 1, आप ऐसे देखोगे कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, जब आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, या फिर आप वैसे भी अपने, एक होता है ना कि यार आई वांट टू डू समथिंग, एक हमारी आइज में एक स्पार्क होता है, तो हम अपनी फ्रेंड को बताते हैं, हम किसी को बताते हैं, एंड दे फील वो मोटिवेट तो क्या करना है, वो उसका एक कोई रिएक्शन नहीं आता उनका. एंड दूसरा ऐसा हो जाता है कि
अच्छा तू कर लेगी, तू कर लेगी। मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि एक ऐसे करना कि आपको कहीं न कहीं बार-बार ऐसे होता है कि कर भी लोगे, कर भी सकते हो, यू डू हैव द गट्स, ऐसे है। मतलब यहाँ पे यू डोंट हैव द कंपनी जहाँ पे मैं कहूँ कि नहीं यार फाइल नंबर 1 यू कैन डू इट, आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तो यहाँ पे यू विल फाइंड दीज़ पीपल, बट आपके हायर सेल्फ, आपके करियर गाइडेंस ये आ रही है कि जितना ज़्यादा आपको लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा हिम्मत लगा दो, उतनी ज़्यादा मेहनत लगा लो। जैसे हम कहते हैं ना, छलांग मार दो पाइल नंबर 1। आपके लिए है कि आप बस छलांग मारने वाले बनो, यूनिवर्स आपको गिरने नहीं देगी। मतलब यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके हायर सेल्फ आपको ये जानना कहना चाहते हैं कि आप मार दो। कि यहाँ पे ऐसे हम कहते हैं ना कि आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि दैट यू फाइंड इट डिफिकल्ट, आपके पास ना सारे प्लान बने होते हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, बट जब एग्जीक्यूशन के बारे में आती है, यू फील कि मेरी, जैसे हम सपोज आप कंटेंट मीडिया पे हो, तो यहाँ पे एनर्जी कंटेंट मीडिया की भी मुझे दिख रही है, तो आप पहले सोचोगे कि लोग मेरा कंटेंट पसंद भी करेंगे, ये भी करेंगे। एक चीज़ चली, चलो ठीक है, बहुत आप खुश हो गए। दूसरी चीज़ नहीं चली, देन आपका सोचेगा यार मैं कर भी पाऊंगी, मैं कर भी पाऊंगा। मतलब यहाँ पे हम सिंगल की जैसे एक होता है ना लियो वाली एनर्जी की, लियोस को कहीं कहीं बार बार बताना पड़ता है कि नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। लेकिन आपको ऐसे, आपको मैं बता भी दूँ ना, लेकिन जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे ना पाइन नंबर 1, तब आप इतने ढीठ हो ना कि आप कहोगे नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता। जिस दिन आपको रिजल्ट दिखने लग गए, आप कहोगे यार मेरे को तो पता ही था, ये तो मेरी स्किल है, इसमें तो मैं माहिर हूँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे दैट इज़ वाई यू फाइंड डिफिकल्ट टू ब्लेंड इन, दैट इज़ वाई यू डिफिकल्ट फाइंड इट डिफिकल्ट कि आप लोगों से जेल नहीं हो पाते हो। मतलब यहाँ पे आई एम सिंग दैट कि पाइल नंबर 1, आप किसी ग्रुप में बैठे भी होगे ना, तो यहाँ पे पीपल विल फील कि जो ये आप बैठे हो ना, उनको ऐसे लगेगा दूसरे लोगों को कि इसको हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये हमारे टाइप का पर्सन ही नहीं है, ठीक है, बीट मेल और फीमेल, कि इसको क्या ही पड़ी हमारी बातों की। एंड उनको ऐसा लगता है कि यू आर इग्नोरिंग देम, ठीक है। बट द रियलिटी इज़ कि उनको अंदर से नहीं आ पाता कि हाँ आप जेलिन हो सकते हो, क्योंकि इंटीमेटेड फीलिंग आ जाती है ना कि आप तो अलग से शाइन कर जाते हो, आप तो अलग से काम बन जाते हैं आपके, एंड उनके बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके बनते हैं। तो दे फील कि इंटिमिडेटेड कि हम इसके साथ क्यों बैठे हैं, कुछ ऐसे करें, तो दे डू इट डेलिबरेटली। एंड यहाँ पे पहली बात पाई नंबर 1, आपके जो हायर सेल्फ है ना, दे आर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम यू, कि आपको इन पर्सन की जो ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इनके जो बार बार आपको बोल के डिमोटिवेट करना, उससे ज़्यादा आपकी हायर सेल्फ आपको बचाना चाहती है। एंड ट्रस्ट मी पाई नंबर 1, इफ़ यू फील कि आपके पास कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने को भी नहीं है ना इस टाइम पे, इन 3 years आपको ऐसे लगेगा यू डोंट नीड एनी वन। एंड यहाँ पे जब आपके अंदर ऐसे आ जाएगा दैट यू डोंट नीड एनीवन, देन यू विल हैव सो मेनी पीपल अराउंड यू जो जेन्युइनली आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एंड दे जेन्युइनली वांट द बेस्ट फॉर यू। बट यहाँ पे हम सिंग दैट, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे भी आप कोई भी मोटिवेशनल पिक्चर देख लो, वहाँ पे क्या होता है कि जो एथलीट होता है उसको इतनी बार ऐसे होता है कि नहीं तूने नहीं करा, तू ये है तो वो है, पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है, ऐसे कुछ है। लेकिन वो पर्सन अपनी मेहनत नहीं छोड़ता, वो पर्सन अपनी स्किल नहीं छोड़ता, बेशक वो जॉब करने लग जाता है लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक दिन तो मैं कर ही लूँगा, एक दिन तो मैंने कर ही लेना है, बीट मेल और फीमेल। तो वो पर्सन जो जिसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी वो कर लेगा। तो आपकी हायर सेल्फ वैसे बोल रही है कि दूसरों की बातों में मत आओ एंड दूसरा लेजी होना बंद करो। मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि चंगा भला आप काम कर रहे हो, तो लेकिन करते करते आप सोचते हो कि मैं कर भी पाऊंगी, यार मेरे को ना लग रहा है मेरे को अपना स्ट्रीम बदल लेना चाहिए, यार मुझे वो कर लेना चाहिए। पर अभी जो करो उस पर तो करो पाइल नंबर 1। यहाँ पे आपके लिए वो एनर्जी आ रही है, आपके लिए करियर के लिए भी गाइडेंस आ रही है कि यू कैन डू इट। बट यहाँ पे आप ना, आप ऐसे हो कि मैंने बना तो लिया, मैंने अगर टॉप कर लिया तो मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी, मेरा ये क्या सोचेगा। आप ना गुड ही बनने के चक्कर में पाइल नंबर 1 ऐसे होता है ना कि इस टाइम पे येस काइंड एंड गुड बनना ठीक है, आप अपना श्रद्धा से आप अपना काम करते रहते हो, बट लोगों को आपके आसपास है कि ये क्यों काम कर रही है, जब हमें चिल करना है तो ये काम क्यों कर रही है, ये अपने नंबर क्यों बना रही है, बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी भी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। बट आपको यहाँ पे ना इन लोगों का थैंक यू करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बारे में बार भी आपकी पीठ पीछे नेगेटिव बातें करके आपकी कर्म ठीक कर रही है पाइल नंबर 1। वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो आपके ना स्पिरिट गाइड्स और आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको ऐसे चाह रहे हैं कि आप यू शुड हैव अ गुड लाफ अबाउट इट, कि देखो कितना पाइल नंबर 1 ऑब्जर्व करा करो कि आप जा रहे हो एकदम से ज़्यादा कोई सामने से आपके पर्सन आ रहा है, उसने रास्ता बदल लिया, क्यों? क्योंकि वो इंटिमिडेट हो जाता है कि आपसे वो बात ही नहीं कर पा रहा। यहाँ पे वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स एंड यस पाइल नंबर 1, पीपल डू टॉक अबाउट यू कि यहाँ पे व्हाई डू यू फील डिफरेंट। इट इज़ दैट कि लोगों को ऐसा लगता है दैट यू रियली हैव हाई स्टैंडर्ड्स, एंड आप उनकी बातों में क्यों ही इंटरेस्टेड हो गए। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न दैट यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फिट इन, बिकॉज लोगों को ऐसे लगता है कि यू वुड हैव रियली हाई स्टैंडर्ड्स। एंड पाइल नंबर 1, ट्रस्ट मी, वी हैव नॉट मेट द राइट पीपल राइट नाउ। ये मतलब आपके आसपास आप अभी आपने इतने ज़्यादा अच्छे लोग नहीं ढूंढे हैं, आपको नहीं मिले हैं जो आपकी लाइफ में फॉर एवर होने वाले हैं।
बी 2 ईयर्स 3 ईयर्स ये पर्सन आपके साथ जैसे होता है ना, जिन जब जब इनका कर्मा खत्म होता रहेगा आपके साथ, आपकी लाइफ से इनका कॉन्टैक्ट खत्म होता रहेगा। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो यू डोंट फील यू आपको ऐसे प्रेशराइज फील होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे नो कि आपने तो लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसे हम कहते हैं ना, उखाड़ ही लेना पाइल नंबर 1, एंड ये नहीं कर पाएंगे तो उनको उस चीज़ का, ऐसे हम कहते हैं ना, एक डर आता है कि हमने नहीं करा तो, वैसे नहीं करा तो यहाँ पे वो एनर्जी है पाइल नंबर 1। बिकॉज आपके आसपास ना सेल्फ स्टैंडर्ड पीपल बहुत है कि उनको अपना काम हो जाए, अपने काम से मतलब है। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि जब उनका, यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि थोड़ा ना डिटैच करने की ज़रूरत भी है, आपके लिए गाइडेंस आ रही है दैट यू हैव टू डिटैच। कि आपको पता है कि आपने काम कर रखा है ना, आपको पता है कि आपके कलीग ने, आपकी फ्रेंड ने, आपके पार्टनर ने नहीं कर रखा है, एंड आपको पता है कि आपको इस पर्सन के पास पूरा टाइम था, सब कुछ था, इन्होंने नहीं करा बिकॉज ऑफ देयर एडिक्शंस। जैसे कोई बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देख लिया, बहुत ज़्यादा टाइम पास कर लिया, टाइम था लेकिन फिर आपके पास आके हेल्प मांगना, तो मत करो पाइल नंबर 1। द मोर आप शो करोगे दैट यू आर मोर अवेलेबल, उतना ज़्यादा यू विल बी गेटिंग, जैसे हम कहते हैं ना, आपका थोड़ा सा लोग ऐसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि हाँ इससे हेल्प ले लेते हैं, ये तो कर ही देगी। मत उठाओ कॉल्स, मत उठाओ, कोई बात नहीं, इग्नोर। आपको ऐसे लगेगा ना कि लोग आपकी शिकायतें करने लग जाएंगे पाइल नंबर 1 की, आप मैसेज नहीं करते हो, आपने न्यू ईयर पे मैसेज करा था, उसके बाद आप कोई मैसेज ही नहीं करते हो, आप बर्थडे पे स्टोरीज नहीं डालते हो। लेट देम पाइल नंबर 1, क्योंकि आपकी ना एनर्जी ऐसे आ रही है कि इस टाइम पे थोड़ा ऐसे है कि थोड़ा सा आपको ऐसे रखना है कि जो लोग बोल रहे हैं आपने उसके ऊपर अटेंशन पे नहीं करनी है पाइल नंबर 1। एंड आप थोड़ी सी देर के बाद, जैसे हम कहते हैं ना, आराम आराम से आप अपना काम करते रहो, एंड फिर आपके आसपास की जो ऑब्स्टेकल्स है वो खत्म होती रहेंगी। बिकॉज आपके लिए ना मेंट है कि आप ऐसे ट्रेडिशन में होने के लिए, मेंट और ट्रेडिशन कह रही हूँ कि ऑक्यूपेशन में आपके लिए मेंट है जो हटके है। ठीक है, आप अपने वर्क प्लेस पे भी ना आगे जाके आपको ऐसा लगेगा दैट आप अलग हो पाइल नंबर 1, आपका काम करने का तरीका अलग है। एंड फॉर मैनी ऑफ यू आई एम सेइंग दैट कि आप लोग अपना काम करते करते ना कुछ साइड बिजनेस या फिर कोई ऐसे प्रोफेशन में जाओगे जो थोड़ा हटके है, जो आपकी फैमिली ने कभी किसी ने करा नहीं होगा, तो उनको ऐसे डाउट्स होंगे कि आप कर भी पाओगे, वो सारी चीज़ें भी होंगी। क्योंकि यहाँ पे हम ऑल्सो सेइंग दैट कि आपके आसपास ना लोग आपको देख के पहले जजमेंट देते हैं, बीट योर फैमिली, बीट योर सिबलिंग्स, या फिर बीट योर फ्रेंड्स, कि आपने अभी चीज़ करी नहीं है, उससे पहले आ जाता है कि हमें तो पहले ही पता था, इसने तो करना ही नहीं है, इसने तो वो नहीं करना, इसने तो वो नहीं करना। यहाँ पे मतलब ऐसे है ना कि बार बार ऐसे लोग आपसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमें तो पता है इसने करना नहीं है, थोड़ा वो है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि ट्राई टू डिटैच मोर पाइल नंबर 1। एंड थोड़ा यहाँ पे आपका भी मुझे आ रहा है कि आपका ना जैसे होता है ना कि चंगा पहला आपका प्रॉपर एक डिसीजन बना होता है, आपका प्रॉपर ऐसे चीज़ें बनी होती है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग में। एंड दूसरा फ़ोन एडिक्शन दिख रही है मुझे यहाँ पे, कुछ टाइप का ऐसे दिख रहा है कि आप कर रहे होते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो, आप अपना डिसिप्लिन से सारी चीज़ें करोगे, बस करते करते आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। एंड ध्यान डाइवर्ट क्यों हो जाता है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एंड उसके बाद से इससे सारा जो ध्यान हटके एंड काम खत्म आपका। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड अगर हम एक और मैसेज देखें कि आपके लिए क्या गाइडेंस, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम योर हायर सेल्फ, कि क्यों इतना डिफिकल्ट होता है आपके लिए, एंड क्या आपकी करियर के लिए गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 1। लेट मी चेक पाइल नंबर 1। सी, इट विल इफ़ेक्ट हाउ अदर्स सी यू। कि यहाँ पे आपका जो इफ़ेक्ट है ना, कि आपकी चीज़ें आप क्या कर रहे हो एंड आप कैसे कर रहे हो, इट विल इफ़ेक्ट कि लोग को पड़ेगा कि हाँ वो आपको कैसे देख रहे हैं। दे विल ट्राई टू डीमीन यू, दे विल ट्राई टू डू समथिंग, बट यहाँ पे वो एनर्जी है, बट यू हैव टू टेक चार्ज। पाइल नंबर 1 बस आपके लिए यही आ रहा है दैट यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। क्योंकि इस टाइम पे ऐसे हम कहते हैं ना, इट्स हाई टाइम, यहाँ पे कर लिया तो कर लिया। यहाँ पे स्टॉप क्वेश्चनिंग योर सेल्फ एंड अनक्वेश्चनेबली बस करते रहो। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने सपोज आपने आज कोई चीज़ पढ़नी शुरू करी, तो वो आपके लिए सिर्फ आज की मेहनत नहीं है, वो आपके लिए, जैसे हम कहते हैं ना, कोई एक अच्छी पोजीशन पे आने के लिए आपकी वो मेहनत, आज की मेहनत बहुत काम आएगी। मतलब आप समझ जो पाइल नंबर 1 आपके लिए ना, आपके स्पिरिट गाइड्स मेरे को बार बार ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, बट ऐसे लग रहा है कि मैं रोक रही हूँ अपने आप को बोलने को। आपके स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि इसको पता है, जो आप भी वीडियो देख रहे हो इसको ये सब पता है, बस ये इसको बार बार इसको समझाना पड़ता है, इसको बार बार बोलना पड़ता है। मतलब आपकी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1 कि आपको सब पता है, आपको सारी चीज़ें, आप पूरे अच्छी तरह वेल मेंटेन्ड हो, आपको हर चीज़ पता है, आप 2 मिनटों में गूगल खोल के चीज़ें ढूंढ लेते हो, बट आप उस पर एक्ट करने में बहुत टाइम लगा दो। तो आपके पाइल नंबर 1 आपके स्पिरिट गाइड्स भी लिटरली आपसे गुस्सा है कि काम तो करो, सोच तो बहुत लिया, कर तो लो, ठीक है कर भी रहे हो, तो ये भी नहीं है कि हाँ 2-4 काम करा फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं आने में टाइम तो लगता है ना, आप करते रहो, आप क्यों अपना काम रोक रहे हो। वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे पाइल नंबर 1। एंड जो आप थोड़ा ऐसे हो गए हो ना, आजकल आप सिलेक्टिव हो गए हो कि आप किससे बात करते हो, किससे बात नहीं करते हो। पाइल नंबर 1, यू आर माइंड ब्लोइंग इन कटिंग ऑफ पीपल, यू आर माइंड ब्लोइंग इन हैविंग नो कॉन्टैक्ट्स। मतलब अगर आपको पता लग गया कि ठीक है, आपको ऊपर ऊपर से पता है कि इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है, यू आर फाइन विद दैट। बट अगर आपके सामने किसी पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो अब उस पर्सन को, चाहे जो मर्जी वो पर्सन कर ले, आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में कभी दोबारा नहीं देखना चाहोगे। आपके अंदर इतनी विल पावर है, तो अगर आप एक पर्सन को कट ऑफ करने के लिए इतनी विल पावर रख सकते हो, तो आप अपने लिए क्यों नहीं रख सकते। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है।
Any other messages? Pile number one, have a good rest before starting something new. मतलब यहाँ पे हम सीइंग दैट कि यू आर सीइंग कि हाँ आपने, ये नहीं मैं कहूँगी, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू कि आपने ट्राई नहीं करा, यू हैव ट्राइड, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट एंड उसके बाद गेट बैक टू वर्क, बस वो एनर्जी मुझे दिख रही है. That's it. Okay, this is for the reading, my dear pile number one. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @tarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल. ओके, सो अब हम देखेंगे दैट वाई डू यू फील डिफ़िकल्ट टू फिट इन, वाई डू यू फील दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आपकी हायर सेल्फ आपके लिए, करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है इन रिगार्डिंग टू दिस. सो लेट मी शफल द कार्ड माय डियर पाइल नंबर 2. ओके, पाइल नंबर 2, वाई डू पाइल नंबर 2 फील डिफरेंट, दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. क्यों ऐसा होता है? ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 2, pile number 2, you sure have a lot of messages in this video, so stay tuned. Pile number 2, why do pile number 2 find it difficult to fit in with others? Why is it so difficult for pile number 2? pile number 2, आपके लिए यहाँ पे एनर्जी इट इज़ कमिंग इन कि आपने ना कोई तो एक बहुत बड़ा एक डिसीजन अपनी लाइफ में लिया है या आप लोगे अभी. मतलब यहाँ पे मेरे को ये इतनी एनर्जी दूर नहीं लग रही है. यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि ये जल्दी आप डिसीजन लाइफ का लोगे, या फिर आप ऐसे उस टॉक में हो, सोच में हो कि आप लो कि नहीं लो. एंड आप वीडियो भी उसी पर्पज से देख रहे होगे कि क्या मैसेज है, क्या आप डिसीजन लो. यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है बिकॉज आपका ना यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज़ आपने प्लान कर ली है एंड हर चीज़ आपने एक सोच लिया कि मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ठीक है. बट यहाँ पे यू फील दैट कि एक होता ना एक न्यू चेंज आने से पहले यू आर फीलिंग अ बिट हेजिटेंट. यहाँ पे आई एम सीइंग दैट यू गाइज हैव चोजन समथिंग, मतलब आपने कुछ ऐसे चूज़ करा है जो आपको, जैसे हम कहते हैं थोड़ा बटरफ्लाइज आ रहा है कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, कोई नई जगह होगी तो वहाँ पे मैं फिट इन हो पाऊंगी कि नहीं. बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2, आप जहाँ पे भी जाओगे ना यू विल ऑलवेज बी एबल टू मेक योर ओन लिटिल स्पेस. आप हमेशा यहाँ पे इट इज़ कमिंग इन कि हाँ आपको डिफरेंट फील होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरों के साथ फिट इन कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या है. बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपकी प्रेजेंस ना मैटर करती है पाइल नंबर 2. दैट एक होता है ना कि जहाँ पे आप जाते हो ना, आप अपनी छाप, अपनी एक वो प्रेजेंस छोड़ के आते हो पाइल नंबर 2. एंड यहाँ पे उसके कोई डिनाई नहीं है उसके ऊपर. यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपको ना लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं. दे समटाइम्स डू फील कि आप जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा एक वो प्लेफुल एंड चाइल्डिश एनर्जी में रहते हो, आप अपने मस्त मगन रहते हो एंड यू आर नॉट सीरियस अबाउट फ्यूचर. बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि उन लोगों का एक ना, उन लोगों के सामने एक वजह से हम कहते हैं ना एक रियलिटी चेक आने वाला है. बिकॉज यू आर टोटली नॉट वर्ड, जो उनको ऐसे उनकी इमेज, उनके आगे इमेज है आपकी कि आप सीरियस नहीं हो लाइफ को लेकर एंड आप ये चीज़ करते हो, वो चीज़ें करते रहते हो. बट आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपने कम काम नहीं करा या फिर आपने कम हार्डवर्क नहीं किया. यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है. एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके लिए तो मैसेज आ रहा है कि यू फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर टू फिट इन, बिकॉज आपने तो अपना, मतलब ऐसे कहते हैं ना, अपना आसपास का एरिया ही बदल दिया. आपने तो अपने जो आपके साथ बैठने वाले लोग हैं उनको ही बदल दिया पाइल नंबर 2. तो थोड़ा सा बॉन्ड बनने में टाइम लगेगा. बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट यू हैव फाइंड द, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट चॉइस, ठीक है. आपने जो भी चॉइस बनाई है बिल्कुल ठीक बनाई है. जैसे आपके लिए ना यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसे थोड़ा, जैसे हम कहते हैं बटरफ्लाई एंग्जियस फीलिंग भी आ रही है कि जो मैंने करा है वो ठीक करा है कि नहीं करा. बट पाइल नंबर 2 आपके लिए ऐसे एक एनर्जी आ रही है दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. एंड अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अभी आपने ऐसे कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया तो सून ही आपको ऐसे मेजर डिसीजन लेने वाले हो, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड यू आर फाइनली चूजिंग योर सेल्फ. मतलब पाइल नंबर 2 यू हैव हैड दिस हैबिट कि आपको साथ, सबको ना साथ लेके चलने वाली बड़ी आदत थी कि आपको पता है कि आपको नहीं करनी चाहिए. बट आपके अंदर ना वो, जैसे हम कहते हैं ना प्रेम भावना, वो एक हम साथ हैं वाली फीलिंग थोड़ी सी आ जाती है. पाइल नंबर 2 आपका दिल बड़ा साफ है ना, तो आपके अंदर ऐसा जाता है कि नहीं यार हम इकट्ठे चलते हैं, हम इकट्ठे ही चीज़ें करते हैं. बट पाइल नंबर 2 जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया ऐसी नहीं है, तो आपने कई बार
ऐसी चीज़ें आपने नोटिस करी हैं, आपके साथ हुआ भी है कि वेयर यू ट्रस्टेड समबडी एंड आपको ऐसा लगा कि यार ये पर्सन भी ऐसे बोल सकता है, यार ये भी ऐसे बोल सकती है, बट फिर भी आपने अपनी अच्छाई, अपनी काइंडनेस नहीं छोड़ी। बट यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपका हायर सेल्फ ये चाहता है कि अब छोड़ दो। इट इज़ हाई टाइम कि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको पता लग रहा है कि वो रस्सी आपका आपका रिश्त तोड़ देगी, या फिर वो रिश्ता, ये जो आपने पकड़ के रखी हैं चीज़ें, जो बहुत ही ज़्यादा एक बॉन्ड पकड़ के रखा है इतने सालों का, जो आपको पता है कि इसमें इस बॉन्ड में स्ट्रेंथ ही नहीं बची है, तो उसको लेट गो कर दो पाइल नंबर 2। यू विल फाइंड रियली ईजी एंड यू विल फाइंड फ्री टू, जैसे हम कहते हैं ना, फिट इन, क्योंकि यहाँ पे यू आर इन्वॉल्व इन द एनर्जी जहाँ पे आपको ऐसा था कि मैं क्या ही बात शेयर करूँ, मैं क्या ही करूँ, बिकॉज आपको ना कभी वो ऐसी चीज़ें मिली थी बट वो कभी टिकी नहीं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये बॉन्ड मेरा बहुत अच्छा होएगा, ये मेरे को फ्रेंडशिप बहुत अच्छी आ गई है, मिल गई है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी आपको ना ऐसा लगता है कि यू आर गिविंग टू मच एंड आपको उतना आउटपुट में मिल नहीं रहा है पाइल नंबर 2। यहाँ पे वो एनर्जी भी मैं सेंस कर सकती हूँ। तो आपके लिए यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फिट इन एवरी विद एवरीवन इज बिकॉज कि आप एक्चुअल में डिफरेंट हो पाइल नंबर 2। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आप ना ज़्यादा ऐसे नहीं करते हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। यू ट्राई टू स्टे मोर इन द प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग ही विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हुई है। यू ट्राई टू स्टे मोर इन द प्रेजेंट कि प्रेजेंट में आप चीज़ें क्या कर रहे हो। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना थोड़े से टेंस रह जाते हो कि सपोज आपने कोई कहीं जाना है एंड आप उसके बारे में टेंस हो जाओगे कि क्या करना है, क्या करना है। आप अपने रूम में आपने कोई चेंजेस करना है, आप उसके बारे में 2 से 4 पता नहीं कितनी बार सोचोगे एंड फिर कोई चेंजेस करोगे। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आप ना एक छोटी सी चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर थॉट देते हो। तो अगर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उसके ऊपर तो आप कितने ही थॉट देते हो। बट आई एम सीइंग दैट कि फाइनली आपका वो पोजीशन दिख रही है जहाँ पे आप ये डिसीजन ले चुके हो, या फिर आप उस वर्ड्स पे हो कि आप ये डिसीजन लो। क्योंकि इसके बाद आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 फॉर मोस्ट ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है दैट आपके लिए कुछ बहुत मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। एंड ये जो मेजर चेंज है ना, इट इज़ रियली, जैसे हम कहते हैं ना पेंडिंग था, जैसे हम कहते हैं ना कुछ चीज़ें पेंडिंग रह जाती, तो ये काफ़ी पेंडिंग था। एंड यहाँ पे इट इज़ कमिंग इन अर्जेंट, मतलब एक एमरजेंसी बेसिस पे आ रहा है ये चेंज आपकी लाइफ में। एंड ये आपको ना, जैसे हम कहते हैं ना, सही गलत की पहचान, और आपको एक जो आपको चीज़ें चाहिए उसकी एक डेप्थ में जाके कि हाँ ये चीज़ें इनको चाहिए, तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे प्लान बना के कि हाँ ये चीज़ें ऐसे आएंगी, तो आपको ऐसे इनसाइट्स भी आने लग जाएंगे, आपका दिमाग और ज़्यादा चलने लग जाएगा। मतलब आपके करियर के लिए भी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 2 कि आप ना, आपको ऐसा लग रहा था दैट यू आर स्टक इन वन एनर्जी, आप एक स्टक हो एक ही पोजीशन पे, एक ही जॉब पे। बट आई एम सीइंग दैट कि कोई एक डिसीजन आप लोगे, उसके कारण ना यू विल फाइंड दैट आपको एक बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है, जहाँ पे मतलब यहाँ पे हम सीइंग दैट कि आप कुछ कि आपके लिए कुछ ऐसा आ रहा है जो आप बचपन से एक आपकी एक इनेट इच्छा थी ना पाइल नंबर 2, आपके हायर सेल्फ से मैसेज आ रहा है कि वो चीज़ें पूरे होने वाली हैं। एंड यहाँ पे हम सीइंग दैट कि कुछ तो ऐसे बचपन से था जो बहुत तगड़ा, जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज़ तो आपने हमेशा सोची ही थी, तो वो उसके रिलेटेड आप कुछ करने वाले हो। लेट मी शफल सम मोर कार्ड। विल यू अर्न मनी फ्रॉम दिस समथिंग, कि जो कुछ डिफरेंट करने वाले हो, और व्हाट इज इट फ्रॉम पाइल नंबर 2 चाइल्डहुड, की जो वो करेंगे एंड ये कुछ डिफरेंट होगा। इज इट मनी रिलेटेड? मैंने कहा ना आपको कार्ड्स बड़े खुश हैं आपको देख के। फाइल नंबर 2 आपके स्पिरिट गाइड्स बड़े खुश हैं आपको देख के कि आपने फाइनली कोई डिसीजन लिया। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके बड़ा खुशी हो रही है उनको कि बड़ा डिसीजन ले लिया, या उस वर्ड्स पे हो, क्योंकि आप पहले सुन नहीं रहे थे वो डिसीजन लेने के लिए। वो एनर्जी भी दिख रही है। मतलब पाइल नंबर 2, योर स्पिरिट गाइड्स आर सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू थ्रू दिस वीडियो। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड पाइल नंबर 2 यहाँ पे मैंने कहा ना चेंज तो आ रहा है कि आप कोई सोच रहे थे कि आप कोई कोर्स स्टार्ट करो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि बेटा गो। पाइल नंबर 2 आप किसी चीज़ से रिलेटेड, मतलब ये मनी रिलेटेड ऐसे दिख रहा है कि इशू आपके सॉल्व होते दिख रहे हैं मुझे, कि अगर कोई ऐसे इशू था तो आपने मतलब एक हिम्मत नहीं तोड़ी एंड उसके बाद यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि कुछ मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, कि उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करके मनी कमा सकते हो। स्ट्रेट अवे मनी नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि कोई एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर आ गया, जहाँ पे आपने बचपन से ऐसे सोचा था, बचपन या फिर जैसे लगा लो टीनेज, जब भी आपको समझ आई लाइफ की ये आपको ये चीज़ करनी है, एंड देन आप वो चीज़ें करते करते भूल गए थे कि आपका ये भी पैशन है। बट फाइनली आपको वो चीज़ें, हम कहते हैं ना, जो चीज़ हमारे लिए मेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए रास्ता एक ढूंढ ही लेती है, और वो चीज़ दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम जहाँ पे यू हैव फेल्ट दैट सेफ टू डू थिंग्स, तो तभी आपको डिफिकल्ट भी होता था टू फिट इन विद अदर्स। एंड दूसरा, आई एम सीइंग दैट कि आपको ना थोड़ा ऐसा होता था दैट यू आर नॉट फाइंडिंग द पीपल ऑफ योर राइट एज ग्रुप। मतलब आपको ऐसे लगता है कि आप थोड़े अपनी ओल्डर जनरेशन से या थोड़ी यंगर जनरेशन से ज़्यादा बॉन्ड कर सकते हो, रादर दैन पीपल जो आपकी एज के हैं या फिर आपके आसपास के हैं। सो
तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट आपकी एनर्जी ना, वो आपका एक इनर चाइल्ड इन लोगों के साथ ही सेफ फील कर सकता है। पाइल नंबर 2 सेफ फील कर पाता है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि यहाँ पे ओनली आपका इनर चाइल्ड सेफ फील कर पाता है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे को धोखा नहीं देगा, ये पर्सन मेरे को ऐसा कुछ नहीं करेगा जो मुझे टॉन्ट मारे या फिर मुझे हर्ट हो। क्योंकि यहाँ पे आई एम सेइंग दैट यू हैव पीपल इन योर लाइफ जो हँसी मज़ाक में ऐसी-ऐसी जो हर्टफुल चीज़ें बोल जाते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा एक पिंच कर जाती है ना, आप सालों तक नहीं उस चीज़ को भूल पाते हैं ना, भूलना चाहते भी नहीं हो। पॉइंट नंबर 2 बट फिर भी आप यू आर ऑलवेज़ होपफुल अबाउट लाइफ, ठीक है? जैसे कोई पर्सन होता है ना, उसको जितना भी मर्ज़ी बोल दो कि तूने ऐसे कर दिया, तूने वैसे कर दिया, एंड जब अगर वो पर्सन दूसरे पर्सन को ब्लेम करने लग जाए, तो फिर वो दूसरा पर्सन बोलेगा कि अच्छा अब तेरे को बातें आ गई हैं, अब तेरे को ये आ गया, अब तो वो हो गया है। मतलब यहाँ पे वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। तो थोड़ा-सा ऐसे है ना कि यू हैव टू स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। आपके लिए करियर के लिए गाइडेंस ये आ रही कि आप अपने जो डिसीजंस हैं, अपनी चीज़ें हैं, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग एंड स्टॉप टेलिंग इट टू अदर्स। ठीक है, बुरा बनना है बन जाओ, वैसे भी उन्होंने बनना नहीं है, तो उसमें अच्छा पहले ही बन जाओ। क्योंकि यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि मत बताओ, मत चीज़ें करो, मत ट्रस्ट करो, अभी टाइम ठीक नहीं है इन लोगों का। इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने का टाइम ठीक नहीं है, आपका टाइम बढ़िया है। यहाँ पे स्टार कार्ड ऐसे नहीं आ गया पॉइंट नंबर 2। मतलब आपके लिए मेजर अरकाना कार्ड्स बड़े सारे आए हैं, तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि चक दे फट्टे हैं। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे तो ऐसे है कि बस हो ही गया आपके लिए, तो ऐसे हम कहते हैं ना कि आपका सिचुएशन तो आ ही गया है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। अब देखते हैं कि आपके लिए कुछ और मैसेजेस, एडिशनल मैसेजेस कुछ हायर सेल्फ से आपकी, कि आपको क्यों डिफरेंट फील होता है, या करियर रिलेटेड कुछ भी मैसेज। पाइल नंबर 2। ओके, सो हियर वी गो। नेवर never ever belittle yourself for the others. Pile number 2. Okay, and what else? ओके, सो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है दैट मेक अ लिस्ट ऑफ वाई, कि आपको कोई चीज़ क्यों इतनी ज़्यादा पसंद है। दैट वाई डू यू वांट समथिंग, मतलब ऐसा होता है ना कि आपको ना कोई चीज़, अगर आप किसी चीज़ के पीछे, जैसे हम कहते हैं ना एक पागलों की तरह ऑब्सेशन हो ना, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के पीछे ऐसे ऑब्सेशन होकर पड़ोगे नहीं ना कि यार ये तो मुझे चाहिए चाहिए, ये तो मैंने करना ही करना है, मुझे अपने पर पूरा विश्वास है कि मैं चीज़ कर लूँगी, तब तक यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट, कि आपको डिफ़िकल्ट फील होता है कि आप कंसंट्रेट कर पाओगे कि नहीं। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि पहले तो अपने आप को बिलिटल करना बंद करो, एंड दूसरा मेक अ लिस्ट ऑफ वाई, कि आप क्या चीज़ कर सकते हो एंड कैसे कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे हम थिंक दैट कि आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने के, मतलब ऐसे हम कहते हैं ना, उसके हो, बिल्कुल आप लायक हो उस चीज़ के, एंड आप कर भी सकते हो। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है ना, यहाँ पे मेरे को आपके लिए मैसेजेस ना बार बार ऐसे कुछ करने का मन कर रहा है। ओके, सी द पाथ मे बी डिफिकल्ट बट यू विल फाइंड वैल्यू इन इट। जैसे हमने कहा ना कि अभी पार्ट डिफिकल्ट है, वेर यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू जेल इन एंड डिफिकल्ट टू फिट इन, बट इट इज़ गोइंग टू बी टू वैल्यूएबल जब ये चीज़ आएगी, एंड यहाँ पे यू विल फाइंड वैल्यू इन इट। तो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे अगर आपको टॉक्सिक पीपल से डील नहीं करना है, एंड आपका भी मन नहीं है कि आप कैसे किसी को कन्फ्रंट करो, मत करो। पाइल नंबर 2, ठीक है, मत करो। पाइल नंबर 2, आपको अगर नहीं करना कन्फ्रंट तो मत करो। आपको किसी के ऊपर, किसी के ने आपके ऊपर ऐसे प्रेशर नहीं कर रखा है। इट इज़ जस्ट दैट कि थोड़ा सा अपने, जैसे हम कहते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आनी है, बस आपने पहले उसको ग्रैब कर लेना है, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत ज़्यादा जल्दी आ सकती है, बट उसको, जैसे हम कहते हैं ना, उसके ऊपर इतना सोचने में टाइम मत लगा देना कि आपके हाथ से ना निकल जाए। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बाकी पाइल नंबर 2, दिमाग आप में बहुत है। मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि आप में इतना दिमाग है नहीं है, या फिर कुछ ऐसे करते हैं। दिमाग आप में बहुत है, मतलब लोगों को गलत फहमी में आप डाल देते हो कि आप कुछ करते नहीं हो। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आप पैम्पर्ड बड़े हो, एंड आप मतलब जैसे होता है ना, एक ब्रैट वाली एनर्जी है, बट उनको ये नहीं पता कि आप काम के इंसान बहुत हो, आपके अंदर दिमाग बहुत है। मतलब आप एक छोटी सी चीज़ को भी इतना प्यारे सा चीज़ बना दो, मतलब दिमाग तो बहुत है आपके अंदर। पाइल नंबर 2, आपके अंदर बिजनेस माइंड भी बहुत है, मतलब बिजनेस भी आप करना चाहो तो बहुत अच्छा करोगे। वो एनर्जी आ रही है। ओके, एनी अदर मैसेजेस फॉर माय डियर पाइल नंबर 2? पाइल नंबर 2, ट्राई टू सिट इन फ्रंट ऑफ द विंडो एंड डू समथिंग। मतलब विंडो के पास बैठ के अगर आप ट्राई करो कि आप कोई चीज़ करो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत सारी विंडोज़ दिख रही हैं। यहाँ पे भी विंडो है, ठीक है। वी हैव अ विंडो हेयर टू। पाइल नंबर 2, एंड विंडो ये भी शो करती है जो नेगेटिविटी है आपके आसपास है चली गई है, एंड ये जो पॉजिटिविटी का एक आ रही है। एंड यहाँ पे भी अगेन वी हैव अ विंडो, द काइंड ऑफ, ठीक है। एंड दिस वुमन इज सिटिंग इन अ ओपन एरिया, ओपन स्पेस। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि उसके लिए अगर आप पढ़ो या अपना ऑफिस का काम, जैसे भी आप जो भी फील्ड ऑफ लाइफ पे हो, उधर बैठ के आप काम करो, अपना डिसीजन लोगे, 2-3 बार बैठ के सोचोगे तो आपको जल्दी डिसीजन ले पाओगे एंड करेक्ट डिसीजन लोगे। अगर दिस इज फॉर रीडिंग माई डियर पाइल नंबर 2, आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स, आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी @terrorbyavni। एंड प्लीज रिमेंबर दैट इट इज जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। एंड कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर।